नमस्कार प्यारे दोस्तों, 1 से लेकर 5 मई 2021 का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए पहले प्रश्न की। प्रश्न नंबर पहला, अमिताभ चौधरी बने एक्सिस बैंक के सीईओ। तो जो एक्सिस बैंक है उसके डबल से मतलब पुनः सीईओ बन गए हैं आपके अमिताभ चौधरी। ये अभी तक सीईओ थे, इनको पुनः मई में रीअपॉइंट कर दिया गया है, तो वापस अमिताभ चौधरी बन गए एक्सिस बैंक के सीईओ। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये बातें ध्यान रखना। एक नाम और अमिताभ से आता है, आपको अमिताभ कांत का नाम याद आएगा। तो अमिताभ कांत जो है हमारे नीति आयोग के सीईओ है। किसके हैं? वो अमिताभ कांत है जो नीति आयोग के सीईओ है, और ये अमिताभ चौधरी है जो एक्सिस बैंक के सीईओ है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि अमिताभ चौधरी फिर बन गए हैं एक्सिस बैंक के सीईओ। प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया। मतलब हर वर्ष 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो एक बात और ध्यान रख लो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है और 1919 में स्थापना इसकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की होती है। जेनेवा में और भी मुख्यालय हैं, पता ही है आपको। WHO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में ही है। तो ये सब बातें ध्यान रखना आप। 2 मई को मनाते हैं विश्व टूना दिवस। टूना मछली के लिए होता है ये टूना दिवस। 3 मई को होता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। मतलब स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए होता है 3 मई को स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस। इसमें हमारे इंडिया की रैंक 2021 में कितनी आई थी भैया? 2021 में इंडिया की रैंक थी आपकी 142 प्रेस के मामले में। तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। प्रश्न नंबर 3, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता। मतलब लुइस हैमिल्टन ये ड्राइवर है, इन्होंने जीता है भैया पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर है, ये ब्रिटिश है, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने जीत ली है इस बार पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स। पुर्तगाल जिसकी राजधानी है आपकी लिस्बन। क्या राजधानी पुर्तगाल की? लिस्बन। वो आपको ध्यान आएगा, पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया था भारत। पहला पुर्तगाली नाविक 1498 में पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत आया था। प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। अरे ममता जी बिल्कुल तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनी है। 9 मई को शपथ ले लेगी और शपथ ले भी ली उनने। अब वहाँ के गवर्नर कौन है बंगाल के? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़ उनको पद की शपथ दिलाएंगे। बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता कहाँ बसा है भैया? हुगली नदी के तट पर। हुगली नदी के तट पर बसा है कोलकाता। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नेओरी वैली राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा टाइगर रिजर्व, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल के। फिर से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नेओरी वैली राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा और बक्सा टाइगर, ये सभी आपके पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। टायर पार्क, देश का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया है भैया? पश्चिम बंगाल में। और फायर पार्क की बात करेंगे तो आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया है। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? अरे वो भी तो कलकत्ता में ही तो है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया। अभी जो कोविड महामारी अप्रैल मई में चल रही थी, इसमें जो ऑक्सीजन लेवल सभी का गिर रहा था, उस ऑक्सीजन लेवल की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के रूप में भारतीय नौसेना ने अपने कई जहाज़ों को लगाया था, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही हो सके। इसलिए भारतीय नौसेना ने चालू किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नौसेना जनरल करमवीर सिंह, मतलब करमवीर सिंह इसके नौसेना प्रमुख है, करमवीर सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने कौन सा किया था? वरुण युद्ध अभ्यास। कौन सा किया था? वरुण युद्ध अभ्यास फ्रांस के साथ हमारी नौसेना ने किया था। प्रश्न नंबर 6, कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। कांगो कंट्री एक अफ्रीका कंट्री है कांगो, जिसकी राजधानी ब्राज़ाविले राजधानी है। तो कांगो ने कहा है कि हमारा इबोला प्रकोप समाप्त हो चुका है। इबोला 1976 में एक ये इबोला वायरस आया था। ये चमगादड़ से आया था मनुष्य में, चमगादड़ से मनुष्य में, फिर मनुष्य टू मनुष्य में चला गया था, जैसे इसकी तरह कोरोना वायरस की तरह चला था ये भी। तो कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इससे पहले हमने कल ही पढ़ा था हमने कि WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त कर दिया है। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त कर दिया है। और गाम्बिया देश ने क्या कहा था कि हमारा ट्रेकोमा रोग हमने समाप्त कर लिया है।
प्रश्न नंबर 7, नरेंद्र मोदी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बधाई दी। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को होती है और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। गुजरात राजधानी गांधीनगर अहमदाबाद, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यही बात करें महाराष्ट्र की, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है, भगत सिंह कोश्यारी। तो 1 मई को होता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। बात एमपी की है तो एमपी का 1 नवंबर 56 को स्थापना दिवस है एमपी का। प्रश्न नंबर 8, स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्या करेंगे, इसमें बिना ड्राइवर लेस कार रहेगी, तो स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला देश बन गया है आपका यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 9, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक माइकल कॉलिंस का निधन। यह प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे ये माइकल कॉलिंस। और जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 जो गया था, अपोलो 11 जो मिशन था चंद्रमा के लिए, उसमें भी थे, साथ में शामिल थे। तो इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है, माइकल कॉलिंस का। और भी निधन देख लो, नरेंद्र चंचल प्रसिद्ध पत्रकार थे, प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार थे, इनका निधन हो गया। रोहित सरदारना आज तक के पत्रकार थे, इनका निधन हो गया। इसका चंद्रा नायडू प्रसिद्ध पहली महिला कमेंटर थी। चंद्रा तोमर सटलर दादी थी। माता प्रसाद अरुणाचल के राज्यपाल थे। इन महान हस्तियों का अभी 2021 में निधन हो गया है। तो अभी ध्यान रखना है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 10, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की पर्वत धारा योजना। तो हिमाचल सरकार ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चालू की है भैया पर्वत धारा योजना। तो हमें भी जल का संरक्षण करना है। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिमला राजधानी है और एक राजधानी धर्मशाला भी राजधानी यहाँ की है। शिमला और धर्मशाला 3 दर्रे याद कर लो, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ पर है आपके हिमाचल में, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।